प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम कुछ लोगों को परमेश्वर का चरणों में बने रहने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी हम कुछ लोगों को परमेश्वर का चरणों में आने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। हम लोग कम है तो भी परमेश्वर की उपस्थिति आज हमारे बीच में है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी उपस्थिति का द्वारा परमेश्वर की आत्मा आज कलीसिया के अंदर अद्भुत रीति से काम करेगा। आमीन। मैं ये सब बोलने का समय आपका अंदर एक विश्वास जागना चाहिए। आमीन। आज तुम्हारा अकाउंट में 3000 रुपया आएगा, ऐसा मैं बोला तो कितना खुशी होगा ना आपको। अभी हमको मालूम है लाड़की बहन योजना के लिए हम कितना भाग दौड़ कर रहे कि नहीं। कितना रुपया आएगा अकाउंट में? 1500 रुपया। अगर एक साथ तो 3000 आएगा। आमीन। 1500 रुपया का एक योजना के लिए वो अकाउंट में आने के लिए हम कितना उसका भाग दौड़ करते। एक पेपर सबमिट करने के बाद जब वो आया नहीं अकाउंट में पैसा, वो फिर से आने के लिए हम कितना भाग दौड़ करते। आमीन। उससे बढ़कर जोश होना चाहिए, मेरे को प्रभु से कुछ प्राप्त करने का है। आमीन। सरकार से प्राप्त करके कुछ फायदा नहीं। आमीन। पर प्रभु से जो प्राप्त करेगा वो हमेशा स्थिर रहेगा। आमीन। और वो इस स्थिरता से हमारे क्रिस्तीय जीवन को बढ़ोतरी की और फ्लरिश, इंग्लिश में वो शब्द भयानक है, फ्लरिश। उसका अर्थ भी मैं हिंदी में सही रीति से बोल नहीं सकता। भयानक रीति से खिलना, जिसको दुनिया देखते रहेगा। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आज भी परमेश्वर की आत्मा वैसे एक वचनों में परमेश्वर की आत्मा आज कलीसिया को लेकर जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना चाहता। आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। कई बार आपने उसको सुना है, पढ़ा है, फिर भी आज भी परमेश्वर की आत्मा अलग रीति से कलीसिया के अंदर कार्य करेगा। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 36 वाक्य। जॉन चैप्टर 8 वर्स 36। जॉन चैप्टर 8 वर्स 36। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 36 वाक्य। एक मिनट वो कैमरा में वॉइस पकड़ रहा है सही से? कम नहीं है ना? हाँ ठीक है। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। फिर से पढ़ो। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। फिर से पढ़ो। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। ये वचन मैं जानता हूं आपने कई बार उसको सुना है, शायद परमेश्वर का दास लोगों ने इसके ऊपर प्रचार भी किया है, परंतु क्रिस्तीय जीवन में परमेश्वर ने विश्वासियों को दिया गया हुआ एक फ्रीडम, एक स्वतंत्रता, फ्रीडम, स्वतंत्र फ्रीडम, ये हम यीशु मसीह को स्वीकार करके हम उद्धार में आने के बाद इधर बैठा गया वह हर एक व्यक्तियों को इधर पढ़ा गया वह ये फ्रीडम, स्वतंत्रता, फ्रीडम, स्वतंत्र, इधर बैठा गया वह हर एक व्यक्तियों को पुत्र के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा इधर बैठा गया वह हर एक व्यक्तियों में वो फ्रीडम व्यापार हो चुका है। आमीन। वो फ्रीडम है बोलकर इधर हम बैठकर यहोवा परमेश्वर का हम आराधना कर पा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इधर फ्रीडम नहीं होता, आप इस जगह पर आने के लिए आज आपको हुआ नहीं था। अगर आपने फ्रीडम नहीं प्राप्त किया होता, स्वतंत्र अगर आप नहीं हुआ होता, आज भी आप अपने घरों में बैठ कर मूर्ति से बनाया गया वह कुछ ईश्वरों का सामने नमन करके वो बजाते ना छन छन छन, क्या बोलेंगे,
घंटी वाजवून बसला असता. आमेन. ये प्रभु को शुक्रिया अदा करना है. उस बात को सोच के, प्रभु मूर्ति के सामने ना बात करने वाला, मूर्ति के सामने तूने मुझे खड़ा रहने के लिए आज नहीं दिया, परंतु तेरे दिव्य प्रकाश को प्राप्त करके बात करने वाला यहोवा परमेश्वर का सन्मुख में तूने मुझे बिठा कर रखा. वो धन्यवाद का साथ आज इधर बैठना चाहिए. आमेन. इसलिए कितना लोग आज दिल से बोल सकता है, मैं यहोवा परमेश्वर की ओर से एक स्वतंत्र को मैंने प्राप्त कर चुका है. कितना लोग है ऐसा. कुछ चीज प्रोफेटिकली हाथ ऊपर करना पड़ता है. आमेन. आप देखने का, कोई खाना टेस्ट बना नहीं बना, सबसे पहला किधर उसका रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा. मैं बहनों से मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि उनका पति का रिफ्लेक्शन उन्होंने अच्छा से देखा है. आमेन. कांग्रेस का छाप भी कब कब लग जाता है, कभी कभी कमल का फूल भी आ जाता है. समझ रहे ना. बनाया हुआ चीज टेस्ट नहीं रहेगा, वो हस्बैंड का चेहरे पे 100% रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं. बहन लोग, मैं आपसे पूछ रहा हूं. ऐसा बोले सब पति लोग ही खाना बनाते, हम केवल बैठ के खाते. तो हम प्रभु से पाया गया वो उस फ्रीडम का रिफ्लेक्शन हमारा क्रिस्तीय जीवन में इन दिनों में होना चाहिए. आमेन. अगर वो फ्रीडम, वो स्वतंत्र बातें हमारा क्रिस्तीय जीवन पर अगर वो प्रकाशित अगर नहीं हो रहा है, तो उसका रिफ्लेक्शन अगर नहीं हो रहा, तो आज इधर बैठे गए वह विश्वासियों को पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ एरिया में आज छुटकारा पाना बहुत जरूरी है. प्रेज़ द लॉर्ड. इसकी अर्थ, अगर परमेश्वर की आत्मा ने यह वचन फिर से एक और बार कलीसिया का अंदर प्रचार करने के लिए अगर प्रकाशित किया है, तो सचमुच आज किस एरिया में कुछ व्यक्तियों को परमेश्वर परमानेंटली एक फ्रीडम परमेश्वर की आत्मा देना चाहता है. आमीन. इसलिए मैंने बोला, उधर हमने वचन भी पढ़ा है, यदि पुत्र, फिर से एक और बार पढ़ो, बहुत गहराई का वाक्य है वो. इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगी. आमेन. तो आप देखने का, यूहन्ना 8 अध्याय में अगर हम पढ़ेगा, तो यीशु मसीह ने बोला गया वह 5 बातें इस यूहन्ना 8 अध्याय में हमको पढ़ने के लिए मिलेगा. कितना बातें? 5 बातें. पहला है, यीशु मसीह एक व्यभिचारी स्त्री को करने वाली क्षमा के बारे में हमें उधर देखने के लिए मिलता है. हाँ कि नहीं? उसके बाद यीशु मसीह स्वयं बोल रहा है, मैं दुनिया का क्या हूं? मैं दुनिया का प्रकाश हूं. आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. तीसरा यीशु बोलने वाला बात है, एक आने वाला दिनों में, नहीं तो आने वाला दिनों में एक न्याय विधि, जजमेंट, द डे ऑफ जजमेंट, आने वाला दिनों में एक न्याय करने वाला एक दिन आ रहा है, उसके बारे में यीशु मसीह दर बोल रहा है. चौथा, यीशु मसीह कौन? परमेश्वर का बच्चे लोग है, उसके बारे में बोल रहा है. पांचवा, यीशु मसीह आई एम द इटर्नल, मैं ही अनंत काल हूं, मैं ही अनंत काल का जीवन देने वाला हूं. इसका बारे में यीशु मसीह इस अध्याय में यीशु मसीह बोल रहा है. क्रिस्तीय जीवन में यीशु मसीह व्यक्तियों को करने वाला या व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण बात रहने वाला 5 टॉपिक इस 8 अध्याय में हमको पढ़ने के लिए मिलता है. मैं एक और बार रिपीट करता हूं. पहला है, व्यभिचार में पकड़ा गया वह स्त्री को यीशु मसीह क्षमा कर रहा है. दूसरा बात है, यीशु मसीह स्वयं बोल रहा है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं इस दुनिया का ज्योति हूं. तीसरा, आने वाला न्याय विधि के बारे में व्यक्तियों को वार्निंग दे रहा है. क्या बोलेंगे वार्निंग को? चेतावनी. आने वाला न्याय से बचने के लिए यीशु मसीह उधर एक वार्निंग, एक चेतावनी दे रहा है. चौथा वाक्य,
सचमुच परमेश्वर का बच्चे लोग कौन है उसका बारे में यीशु मसीह बोल रहा है। पांचवा, मैं अनादि काल तक रहूंगा, मैं ही सब कुछ है। वो बात तो बोलने वाला बात है, हमको इस यूहन्ना 8 अध्याय में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। परंतु हमने पढ़ा हुआ ये वचन 8 का 36 वाक्य, ये यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर का बच्चे लोग कौन है उस बातों के अंदर आने वाला, या यीशु मसीह ने बोला गया वह बात है। हमने पढ़ा गया वो वाक्य, अगर पुत्र तुमको स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तो तुम स्वतंत्र। सचमुच, इसका मतलब 100% इधर बैठने वाला हर एक व्यक्ति लोग जो यीशु मसीह को अपना अब्बा पिता करके बुलाते हैं, उनके अंदर, उनके जीवन में, उनकी हर बातों में यीशु मसीह देने वाला फ्रीडम काम करना शुरू करेगा। आमीन। पर आज परमेश्वर की आत्मा का द्वारा ये फ्रीडम 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 में बार बार बोलने का समय, आप खुद जानते हैं अभी भी किसी बातों में, किसी एरिया में, किसी विषयों में स्वतंत्र ना प्राप्त करते हुए आज भी गुलामी में पड़ा रहने वाला परमेश्वर का चुना हुआ बच्चे लोग आज दोपहर का समय प्रार्थना भवन में बैठा है। आमीन। हम स्वतंत्र पाया है, ये हम विश्वास से अंदर ये से बोलने के समय में किसी एरिया में अभी भी शैतानी मंडलों ने हमको एक गुलामी की अवस्था में बिठा के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर अगर कितना भी शैतान ने, उसकी अंधकार के मंडलों ने हमें गुलामी के बंधन में अगर रखा है, तो तू और मैं आराधना करने वाला यह दुनिया का प्रकाश है, तो उस प्रकाश का द्वारा एक स्वतंत्रताई आज ये भवन के अंदर व्यापार होना शुरू होगा। आमीन। थोड़ा विश्वास से जोर से आमीन बोलो। हाँ, तो मैं अभी आपको एक दो बात तुम्हें बोलना चाहता हूं। यहोवा परमेश्वर हमको किस बातों में फ्रीडम दे चुका है। ऐसे बाइबल में अनेक जगहों पर यहोवा परमेश्वर ने अपने बच्चों को फ्रीडम दिया है। इसलिए आज हम पढ़ा गया हुआ यूहन्ना 8 का 36, द फ्रीडम, ये शब्द बोलने का समय दो टाइप का फ्रीडम होता है, दो टाइप का स्वतंत्र होता है। इधर हमने पढ़ा गया हुआ बात है, पहला पुत्र देने वाला स्वतंत्र। आमीन। पुत्र देने वाला स्वतंत्र। दूसरा हम अनुभव करने वाला स्वतंत्र। आमीन। द फ्रीडम ब्रॉट बाय क्राइस्ट, द फ्रीडम वी एक्सपीरियंस। इस पढ़ा गया वो वाक्य में दो स्वतंत्र का बातों को हमें देखने के लिए मिलेगा। पहला पुत्र देने वाला स्वतंत्र, दूसरा हम अनुभव करने वाला स्वतंत्र। आमीन। अगर हम स्वतंत्र के बारे में हम बोला जाएगा तो इस दुनिया में अलग अलग टाइप का स्वतंत्र के बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। धर्म देने वाला स्वतंत्र होता है। आमीन। उसके बाद हम एक सिटीजन है, सिटीजन, एक नागरिकता को मिलने वाला स्वतंत्र है। उसके बाद हमारा राष्ट्र, नेशन देने वाला, हमारा देश देने वाला स्वतंत्र है। ऐसी अनेक टाइप का स्वतंत्रता का बातें इस दुनिया में हमें देखने के लिए मिलेगा। मैंने कुछ ही बोला है। पहला हमको धर्म देने वाला एक फ्रीडम है, धर्म देने वाला एक स्वतंत्र बात है। दूसरा हम एक सिटीजनशिप, एक नागरिकता होने के कारण हमको मिलने वाला एक तीसरा हमको राज्य देने वाला एक स्वतंत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर अभी यीशु मसीह में आएगा तो हम धर्म का पीछे चलने वाला लोग नहीं है। इधर है कोई जो धर्म का पीछे चलता है? क्रिश्चियन धर्म, बोलिए। इस दुनिया में आपको यह सब देखने मिलेगा, धर्म का पीछे मिलने वाला फ्रीडम। उसके बाद एक नागरिक होने के कारण मिलने वाले एक फ्रीडम, हमें राज्य देने वाला, हमारा राष्ट्र देने वाले एक फ्रीडम है। ऐसी अनेक टाइप का फ्रीडम हमको इस दुनिया में देखने मिलेगा।
परंतु मैं बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह का पीछे हम धर्म के लिए चला क्या? बोलिए। परंतु यीशु मसीह का पीछे हम इसलिए चला क्योंकि यीशु मसीह ही मार्ग, जोर से मैं ये वचन प्रचार करने का समय ऐसा आपको लगना चाहिए कि आप ही ये वेदी में खड़ा रहकर प्रचार कर रहे। ऐसे कनेक्शन एक प्रचार करने वाला प्रभु का दास और बैठने वाला विश्वासियों का बीच में होना चाहिए। उधर परमेश्वर की आत्मा भयानक रीति का प्रकाशन का दरवाजा खोलना शुरू करता है। आमीन। तो आप देखने का, इस दुनिया का धर्म का पीछे जाने के बाद मिलने वाले का फ्रीडम इधर का लोगों को मिलता है, स्वतंत्र बातें। पर हम यीशु मसीह का पीछे चला धर्म देने वाला स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए नहीं। आमीन। पर यीशु मसीह दिखाने वाला उस मार्ग पर, उस सत्य पर, उस जीवन पर जब हम टिके रहता है, तब पुत्र देने वाला स्वतंत्र बातें हमारे अंदर प्रकट होना शुरू होता है। आमीन। तो कितने लोग विश्वास करते हैं, मैं यीशु मसीह का धर्म नहीं, यीशु मसीह एक मार्ग, सत्य और जीवन, इसका पीछे चलने का कारण मेरे अंदर एक स्वतंत्र बात है, फ्रीडम ये प्रकट हुआ है। ये स्वतंत्र मेरा जीव थोड़ा लड़खड़ाएगा, इसलिए मेरे को सिंपल फ्रीडम, मैं फ्रीडम बोलेगा आप स्वतंत्र, नहीं तो स्वतंत्र ऐसा हो जाएगा। आमीन। क्योंकि मैं फ्लो में प्रचार, इसलिए मेरे लिए फ्रीडम, मैं फ्रीडम बोलने का समय आप क्या समझने का, क्योंकि कुछ लोगों को इंग्लिश का फ्रीडम नहीं समझेगा, पर मैं फ्रीडम आप स्वतंत्र समझने का। तो आप देखने का, एक नागरिक, एक सिटीजन होने का समय हमको मिलने वाला बहुत सारा फ्रीडम है। पर आप देखने का, जिस दिन हम यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करके हम जिस दिन बपतिस्मा लिया, फिर हम कहां का नागरिक हुआ? आप क्यों नहीं बोल रहे मालूम है? आप अभी धरती में ही बैठना चाहते हैं, धरती का ही बात को प्राप्त करना चाहते हैं। आमीन। हमारा असली देश कहां पर है? यस, हम उस देश का नागरिक है। हम इसकी अर्थ, अगर हम स्वर्ग का नागरिक है तो स्वर्ग देने वाले का फ्रीडम है। आमीन। यीशु मसीह का मार्ग देने वाले का फ्रीडम है। हम अगर प्रभु का राज्य का वारिस है तो उस राज्य में मिलने वाले का फ्रीडम है। आमीन। इसलिए उधर क्लियरली हमने उस वाक्य पढ़ा, यूहन्ना 8:36, पुत्र देने वाला स्वतंत्रता के कारण तू और मैं हमेशा के लिए स्वतंत्र हो चुका है। हर बातों से, दारिद्र्य से तू और मैं स्वतंत्र हो चुका है, गुलामी से मैं और आप स्वतंत्र हो चुका है, रोग से, क्लेश से, संकट से, हर एक बातों से यहोवा परमेश्वर ने आज से 2024 वर्षों से पहले काल्वरी क्रूस पर हमको फ्रीडम दे चुका है। आमीन। इसलिए फ्रीडम ये सब्जेक्ट के बारे में अगर प्रचार करेगा तो उसमें बहुत सारा अर्थ है। आप देखने का, ग्रीक भाषा में फ्रीडम को उपयोग करने वाला अर्थ है इल्यूथ्रोस। क्या है? इल्यूथ्रोस। इल्यूथ्रोस का अर्थ है फ्री, उनको छोड़ देना, एक्सेप्ट, उनको माफी देना, अनरिस्ट्रेन, बाधा रहित रहना, बाधा रहित, अनरिस्ट्रेन्ड। तो ग्रीक भाषा में फ्रीडम को दिया गया अर्थ है इल्यूथ्रोस। उसमें माफी आता है, उसमें छुटकारा आता है, उसमें बाधा रहित आता है, हर एक बंधन से दूर रहना। पर मैं पूछना चाहता हूं, ये इल्यूथ्रोस यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद आपका जीवन में काम किया कि नहीं? माफी मिला कि नहीं? बोलो। प्रभु ने छुटकारा दिया है कि नहीं? बंधन, बाधा रहित, बंधन से रहित यहोवा परमेश्वर ने हमको किया कि नहीं?
किया, इसलिए हम इधर बैठ कर ताली बजाकर यहोवा के गीत गाकर हम आराधना करते। पर देन टू फिर भी आज हमको पता चलेगा किधर ना किधर एरिया में अभी भी जो फ्रीडम, जो स्वतंत्र बात कलीसिया अनुभव करना चाहिए, उस एरिया में कलीसिया को फ्रीडम अनुभव ना करने देने वाला एक शक्ति है। आज दोपहर के समय कलीसिया यही शक्ति के ऊपर जय प्राप्त करने जा रहा। तो आप देखने का जिधर फ्रीडम ये शब्द इस्तेमाल होता है, जिधर स्वतंत्र ये शब्द इस्तेमाल होता है, इसकी अर्थ उसका चारों तरफ नहीं तो उसकी अवस्था एक गुलामी में रहेगा। जब हम गुलामी में रहेगा तभी फ्रीडम ये शब्द हम उपयोग कर सकता है। आमीन। तो आप देखने का इधर पुत्र देने वाला स्वतंत्रता के बारे में, फ्रीडम के बारे में बोलने के समय पर आप समझने का ये पुत्र अर्थात जब पुत्र अपना बच्चों को जो स्वतंत्र कर चुका है, इसकी अर्थ वो बच्चे लोग किधर ना किधर अभी भी किधर पड़ा है, गुलामी में पड़ा है। इसलिए पुत्र को स्वतंत्र करना पड़ा। आमीन। पुत्र यदि हमको स्वतंत्र किया है या करना है, इसकी अर्थ किधर ना किधर हम अभी भी स्लेवरी, गुलामी का बंधन अभी भी हमारे जीवन में है। बाइबल में कहीं गुलाम के बारे में हमको पढ़ने के लिए मिलेगा, परंतु मुझे प्रकाशित हुआ गया वह कुछ इंपॉर्टेंट गुलाम का बात है। मैं आपको वचन से आपको लिखने के लिए जाके आप घर जाके भी पढ़ सकते। यदि अगर आप चाहते हैं आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो कान लगा कर ध्यान से सुनो, नहीं तो बाद में आपको यूट्यूब में सुनने के लिए मिलेगा। पर अगर रेफरेंस लिखना चाहते हैं लिखना। तो आप देखने का ये फ्रीडम, ये शब्द अगर बाइबल में अगर उपयोग किया है, इसकी अर्थ किधर ना किधर गुलाम की अवस्था था, इसलिए पुत्र हमको स्वतंत्र किया। आप कंफ्यूज नहीं हो रहे ना? हम गुलाम में थे या है, इसलिए पुत्र को हमको क्या करना पड़ा, स्वतंत्र करना पड़ा। पर अभी हम देखेंगे, आपको मालूम होगा, फिर भी एक आपका रिवीजन के लिए, कुछ लोगों को शायद ध्यान में भी नहीं होगा, आप लिखना चाहते लिख सकते। किन किन बातों में यहोवा परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र किया है। पहला रोमी 6 अध्याय उसका 12वां वाक्य अगर हम पढ़ेगा तो क्लियरली उधर बोला गया है, पाप से यहोवा परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र किया है। जरा पढ़ो, ठीक है, पढ़ भी लो। रोमी 6 का 12, फ्रीडम फ्रॉम सिन। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। तो आप देखने का ये 6 का 12 पढ़ेगा तो हम कौन सा गुलामी में था, पाप का गुलामी में, उसकी अधीनता में था हम लोग। पर यीशु मसीह पर विश्वास करने से ये पाप का गुलामी से यहोवा परमेश्वर ने हमें मुक्त कर दिया। आमीन। दूसरा गुलामी 6 का 19 वाक्य, वही रोमी 6 का 19 वाक्य। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। बस कुकर्म के दास उधर ओरिजिनल भाषा में इस्तेमाल किया है, स्लेव स्लेव स्लेव। आमीन। तो दूसरा जगह पर यीशु मसीह ने हमको छुटकारा दिया, वो है कुकर्म, अधर्म, विकेटनेस, दुष्टता का बातों से यहोवा परमेश्वर ने हमको क्या कर चुका है, छुटकारा दे चुका है, स्वतंत्र कर चुका है। तीसरा गलातियन 4 का 8 वाक्य, गलाती 4 का 8 वाक्य। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। मतलब किससे प्रभु ने हमें छुटकारा दिया, किससे हमको छुटकारा दिया? जो ईश्वर नहीं है,
जिसको हम ईश्वर करके मानते थे, उसमें से यहोवा परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र किया। अरे आमीन तो बोलो। सब मतलब है ना, एक प्रभु का दास को एक बांबू दे दो पॉल पास्टर, आप नहीं बोलेगा ना, मुंह में ठूस के मैं खुलवाता हूं। जो बातें हमने अनुभव किया उसको खुशी से बोलो, यस। ना ईश्वर रहने वाला ईश्वरों को मैं वर्षों से मानता गया, पर एक दिन यहोवा परमेश्वर ने उस असत्य ईश्वरों से मुझे छुटकारा देकर सत्य ईश्वर की आराधना आत्मा से करने के लिए मुझे फ्रीडम दिया। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे आने के बाद पूरा देश में एक जोश हमको देखने के लिए मिलता है, हाँ कि नहीं? स्पेशली आर्मी, नेवी, पुलिस, इसमें सब काम करने वालों के अंदर हमारा देश को मिला गया वह आजादी के बारे में बोलने के लिए, प्रचार करने के लिए, वो दिन मनाने के लिए एक जोश, आग का जैसा, ज्वाला का जैसा उनके अंदर हमको देखने के लिए मिलता है। उससे भी बढ़कर है यहोवा परमेश्वर देने वाला फ्रीडम। आमीन। तो प्रभु ने तीसरा हमें किस बातों से छुटकारा दिया? जो ईश्वर नहीं था, जिसको हम ईश्वर करके मानते थे, उनसे प्रभु ने हमको छुटकारा दिया। चौथा, उसी 4 का 19 वाक्य पढ़ो। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। आगे इच्छा तो ये होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूँ। इस वाक्य को, 2 वाक्य को अब अच्छे से पढ़ेगा तभी हमको मालूम पड़ता है यहोवा परमेश्वर ने हमको नियमों से, लॉ, फ्रीडम फ्रॉम द लॉ, नियमों से यहोवा परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया है। 5वां, रोमी 8 का 15, नहीं तो इब्रानी 2 का 15, ये दोनों पढ़ने का समय हमको मालूम पड़ता है डर का गुलामी से यहोवा परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया। रोमी 8 का 15, नहीं तो इब्रानी 2 का 15, कोई भी एक पढ़ो। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली। तो आप देखने का, हमारी डर को यहोवा परमेश्वर ने डर की अवस्था से हमको स्वतंत्र किया। आमीन। पर उस डर में भी 2 चीजें, एक मरण का डर। किसका डर? मरण का डर। दूसरा डर यहोवा परमेश्वर को अब्बा पिता पुकारने का जो डर, या जो पहले जो डर का कारण अब्बा पिता बुलाने के लिए जो हमको फ्रीडम नहीं था, यीशु मसीह ने यहोवा को अब्बा पिता बुलाने के लिए भी हमको एक फ्रीडम दिया। आमीन। उस डर में 2 आता है, एक मरण का डर, दूसरा अब्बा पिता बोलने के लिए जो डर पहले हमको था, वो डर को यहोवा परमेश्वर ने दूर किया। 6वां, दूसरा पतरस 2 का 19 वाक्य। दूसरा पतरस 2 का 19 वाक्य। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वो उसका दास बन जाता है। उसमें इंग्लिश में लिखा है स्लेव्स ऑफ करप्शन, ऐसा एक लिखा है। सही ना इंग्लिश? भ्रष्ट है ना मराठी में? ठीक है, मराठी में पढ़ो। वो हिंदी में वो सही से नहीं आ रहा है, मराठी में पढ़ो। ते त्यांना स्वतंत्रतेचे वचन देतात आणि स्वतः तर भ्रष्टतेचे दास आहेत। भ्रष्ट का गुलामी में हम था, भ्रष्टाचार का गुलाम में हम था, द स्लेव्स ऑफ करप्शन, उसमें से यहोवा परमेश्वर ने हमको बचाया। रोमी 6 का 6, रोमन 6 का 6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया। बस, तो प्रभु ने हमको किससे छुटकारा दिया? हमारा पुराना मनुष्यत्व से। ओल्ड मैन, ऐसा बाइबल में लिखा है। हमारा पुराना मनुष्यत्व से यहोवा परमेश्वर ने हमको अभी यीशु मसीह का जैसा हमको बनाया। हाँ कि नहीं? बाजू वाले को मुंह देखो, फिर पता चलेगा यीशु मसीह का जैसा ही बनाया क्या। आगे लास्ट, कोलोसियन 1 का 13 वाक्य।
कोलोसियन 1:13 पहला का 13। उसी ने हमें अंधकार के वश से, अंधकार की वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आमेन। तो प्रभु ने हमें किससे स्वतंत्र किया? अंधकार की देश से, अंधकार की अवस्था से यहोवा परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया। तो मैंने आपको कुछ वाक्य दिया। ये वाक्य मैंने केवल, मेरे पास बहुत सारा रेफरेंस बाइबल था इसलिए उसमें से मैंने छाप के इसमें कॉपी किया, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। जो 8 वाक्य जो मैंने आपको वचन दिया है, क्रिस्तीय जीवन में यीशु मसीह ने अपना चुनाव लोगों को दिया गया वह बात है, मैंने आपको दिया गया वो वचन। परंतु किधर न किधर हम इस बातों में ध्यान ना देने के कारण, इस बातों में हम स्थिर ना रहने के कारण परमेश्वर की ओर से प्राप्त किया गया वह अनेक फ्रीडम आज हमसे चला जाके हम फिर से उस दासत्व, उस गुलामी की अवस्था में कलीसिया बढ़ते जा रहा है। पर अगर ये कलीसिया प्रभु की ओर से बनाया गया है तो इस कलीसिया का खंबा रहने वाला कोई भी विश्वासियों को यहोवा परमेश्वर फिर से दासत्व की अधीनता में रहने के लिए देगा नहीं। इसलिए मेरे जैसा अनपढ़ जैसा दासों को इस वेदी पे खड़ा रह के आपको यह वचन सिखाने के लिए पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दिया। आमीन। इसलिए जितना मैंने 8 रेफरेंस आपको दिया है ना, एक एक घर में जाके पढ़ो, नहीं तो आत्मा में बोलो प्रभु का दास ने जितना भी वचन दिया है प्रभु किधर न किधर मैं फिर से तूने दिया गया वह फ्रीडम से हटके मैं फिर से दासत्व में मैं चला जा रहा हूं। ऐसा कबूल करने वाले एक भी विश्वासी अगर ये प्रार्थना भवन में बैठा है तो यह वचन में छिपा गया वह परमेश्वर की सामर्थ्य का द्वारा एक छुटकारा की एक मंडल ये प्रार्थना भवन के अंदर परमेश्वर की आत्मा खोल रहा है। आमीन। इसलिए वो वचन को फिर से रिपीट करो, यूहन्ना 8:36। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओ। आमीन। वो बातों को आप रिपीट करके बोलो, अगर पुत्र की ओर से मैंने स्वतंत्र प्राप्त किया है तो ये पाप की गुलामी फिर से क्यों मेरे अंदर काम कर रहा है? अगर पुत्र ने मुझे स्वतंत्र किया है तो अभी भी रोग का गुलामी अभी तक मेरे अंदर क्यों काम कर रहा है? अगर पुत्र ने मुझे स्वतंत्र किया है तो मेरा पुराना मनुष्यत्व बार बार क्यों मेरे जीवन में वापस आ रहा है? ऐसी बोलो परमेश्वर को, अगर पुत्र ने मुझे स्वतंत्र किया है तो ये दुनिया का नियम क्यों फिर से मेरे अंदर काम कर रहा है? आमीन। आज ऐसे अपने हृदय के अंदर बोलते बोलते रहने के समय इस वचन प्रचार खत्म होने का कोई भी क्षण में तेरा यहोवा परमेश्वर फिर से तुझे फ्रीडम में ले जाने के लिए ये प्रार्थना भवन के अंदर शक्ति से प्रकट होना शुरू करेगा। आमीन। इसलिए वो सवाल हमारे अंदर करो, अगर एक बार पुत्र ने मुझे स्वतंत्र किया है तो अभी भी पाप का गुलामी का बंधन क्यों मुझे और मेरा परिवार को घेर रहा है? अंधकार की साम्राज्य The spirit of darkness क्यों मेरे अंदर वापस मुझे गुलाम में लेकर जा रहा है? ऐसे सवालों का साथ में तेरा जीवन में या हृदय में कोई भी सवाल इस प्रकार से इधर बैठा हुआ कोई भी व्यक्तियों के अंदर है तो आज ये वचन में नहीं, ये वचन आपको फिर से छुटकारा देने जा रहा है। आमीन। इसलिए आप देखने का ऊपर पढ़ाया गया हुआ ये सारा स्वतंत्रता इधर बैठने वाला हर एक विश्वासी लोग अपने जीवन में प्राप्त कर चुका है। आमीन। अगर प्रभु ने हमको फ्रीडम दे चुका है तो एक सवाल, दोबारा हम गुलामी में जा सकता है क्या? बोलिए।
एक मैं बात बोलूं, मैं विश्वास करता हूं हम वापस जा सकता है, पर यह भी मैं विश्वास करता हूं हम वापस जाएगा नहीं। आपको किसको पकड़ना है पकड़ो। आपको क्या पकड़ना है? मैं विश्वास करता विश्वासी वापस गुलामी में जा सकता है, पर मैं ये भी विश्वास करता हूं विश्वासी दोबारा गुलामी में जाएगा नहीं। आपको क्या पकड़ना है? बोलो। जोर से जोर से। हमारे अंदर एक विश्वास, बोला क्रिस्तीय जीवन केवल विश्वास से चलता है। विश्वास ये मूल फाउंडेशन है क्रिस्तीय जीवन का। केवल विश्वास से नहीं, पर एक मूल पर आप देखने का हम कितना भी विश्वास किया तो नहीं, में पीछे नहीं जाएगा, बट देन टू फिर भी शैतानी अटैक्स हमारे जीवन में बार बार होता है ताकि हम फिर से पीछे गिर जाए। होता है कि नहीं? क्या बोलेंगे? अटैक हानि या हमला। शैतानी मंडलों में एक हमला होता है, उस हमले का कारण विश्वासी लोग नीचे गिर जाता है। आमेन आमेन। पर गिर गया तो भी उठाने वाला परमेश्वर का वचन भी उसी रीति से काम करना शुरू करेगा। आमेन। तो हमने देखा यहोवा परमेश्वर ने, लास्ट में हमने जो पढ़ा कोलोसियन 1:13, हर एक अंधकार की, वो वाक्य पढ़ो, हर एक, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश करवाया। सत्य बात है। हम आत्मा में हर एक लोग यहोवा परमेश्वर का राज्य में बैठा है अभी। आमेन। पर हम देखने का शैतान परमेश्वर का राज्य से हमको तुरंत पीछे नहीं कर सकता है, तो प्रतिदिन हमें अटैक करके स्लोली उस अटैक का वश में पड़े रहने के लिए हमको मजबूर कर देता है। आमेन। हम अभी हर एक लोग पुत्र का राज्य में बैठा है। हम लोग वी आर इन द किंगडम ऑफ गॉड। हम परमेश्वर का राज्य में इसी वक्त बैठा है। आमेन। पर इसका बीच में भी शैतान की अटैक कंटिन्यूसली चालू रहता है, केवल एक ही लक्ष्य से, परमेश्वर ने उसके राज्य में इनको दिया गया वो फ्रीडम से ये लोग मेरा गुलामी में वापस आना चाहिए। आमेन। ये बातें आप लोग लगेगा केवल कमजोर लोगों का साथ में होगा। नो, इधर बैठने वाला कोई भी प्रॉफिट होने दो, भविष्यवक्त होने दो, वचन का प्रकाशन प्राप्त करने दो, हर एक व्यक्तियों का जीवन में यदि वो परमेश्वर का राज्य में है तो उस राज्य से हटाने वाला हरकतें, शैतानी अंधकार का मंडल बार बार हमारे ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है। आमेन। नया नियम में कलीसिया को सबसे ज्यादा पत्रिका लिखा गया हुआ परमेश्वर का दास पौलुस अनेक मुर्दों को जिलाकर अनेक कलीसियाओं को भयानक रीति से स्वर्ग की प्रकाशन से पत्रिका लिखकर तीसरा स्वर्ग तक उठाया हुआ परमेश्वर का दास पौलुस भी यही शैतान की अटैक के साथ में गुजरा। आमेन। दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 7 वाक्य पढ़ो। दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 7 वाक्य। इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरी कृपा तेरे लिए बहुत है। आमेन। तो आप देखने का
पौलुस जैसा श्रेष्ठ दास जो नया नियम की कलीसिया को जो इतना सारा पत्रिका लिखा, कलीसिया को प्रोत्साहन दिया, गिरने वाला कलीसिया को फिर से उठाने वाला, अनेक परमेश्वर से मिलने वाला शब्दों को पत्रिका के द्वारा लिखा, जेल में जाने के बावजूद भी, हाथ में हथकड़ी लगने के बावजूद भी, तकलीफ और परेशानी के साथ जेल में पड़े रहने का समय भी, जेल की अवस्था में उठने के लिए उसको नहीं होने का समय भी, आप देखने का फिलिप्पी का जेल में परमेश्वर का दास पौलुस, फिलिप्पी का जेल का चरित्र आप पढ़ेगा तो केवल इतना फुट रहेगा। आमीन। एक ने तो दो ने तो तीन तो मैंने ज्यादा बोल दिया। उस अवस्था में फिलिप्पी का जेल में रहने का समय, हाथों में पैरों में जंजीर बांधा हुआ अवस्था में रहने का समय, एक ही जगह पे पेशाब करने का, एक ही जगह पे ये भी करने का, उसी अवस्था में रहने वाला पौलुस बिल्कुल उठकर नहीं बैठ सकता क्योंकि हाइट बहुत कम है, उसको 24 घंटे लेटे पड़ा रहना पड़ता है। फिर भी परमेश्वर का दास पौलुस फिलिप्पी मंडली को लिखने का समय बोल रहे, तुम हमेशा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। ये बोलने के लिए पौलुस को क्यों हुआ मालूम है? परमेश्वर देने वाला स्वतंत्रता से शैतानी मंडल 1 इंच भी पौलुस को पीछे नहीं कर पाया। आमीन, आमीन। दर्द, तकलीफ, परेशानी परमेश्वर का दास पौलुस जेल में बैठकर अनुभव करने का समय भी, खाने पीने के लिए नहीं होने का समय भी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, म्युनिसिपैलिटी का टॉयलेट का बाहर बैठने के लिए आपको 2 घंटा होगा क्या? बोलो। पर परमेश्वर का दास पौलुस उस जेल में ऐसी अवस्था में रहने का समय भी कलीसिया को आनंदित होने के लिए अगर पत्रिका लिख रहे तो अब सोचो, अंधकार में भरा कोई प्रकाश नहीं है जेल में, फिर भी उसके हृदय के अंदर जला गया वो जो प्रकाश है ना, वही गिरने वाला कलीसिया को उठाकर खड़ा किया। आमीन। क्योंकि पौलुस को मालूम है मैं किसका सेवा करता हूं, पौलुस को मालूम है मैं किसका राज्य में मैं खड़ा हूं, क्योंकि उसके राज्य में मिलने वाला जो फ्रीडम है ना, इस दुनिया में ना मिलने वाला फ्रीडम से बढ़कर है। आज कलीसिया मिलकर सवाल करे पौलुस को, जेल में बांधा है पर तू कैसा बोल सकता है आई एम एक्सपीरियंसिंग द फ्रीडम? क्योंकि वो फ्रीडम दुनिया देने वाला नहीं, वो स्वतंत्रता ही स्वर्ग देने वाला है। वही चीज आज विश्वास करने वालों को प्रभु फिर से देने जा रहा। आमीन, आमीन। कोई भी अवस्था में रहने दो, शैतान ने इतना मूसा मारने के बाद भी, एक त्रिशूल उसके अंदर घुसाने के बावजूद भी पौलुस बोलता, मैंने 3 बार मेरा तकलीफ के लिए यहोवा के सामने मैंने विनती किया, मुझे कोई भी उत्तर नहीं मिला, पर एक उत्तर यहोवा परमेश्वर ने दिया, हे पौलुस मेरा कृपा तेरे लिए। ये एक शब्दों में परमेश्वर का फ्रीडम पौलुस के अंदर अगर व्यापार हुआ है तो यहोवा का लहू से, यीशु मसीह का लहू से तुझे खरीदा गया हुआ उसकी वंश के ऊपर ये फ्रीडम कितना तलक आज व्यापार होना चाहिए। आमीन। पर कलीसिया चंगाई का पीछे, कलीसिया छुटकारा का पीछे, कलीसिया उसका पीछे, रोग का पीछे, कलीसिया केवल चंगाई छुटकारा का पीछे। आमीन। जो लोग केवल चंगाई और छुटकारा, आनंद और आशीष का पीछे प्रतिदिन भागता रहता है ना, उसको शैतान कुछ ना कुछ करके बार बार अटैक करके उसको अपना वश में करने के लिए कोशिश करता है। पर मैं ऐसा भी विश्वासियों को मैं जानता हूं, खाने के लिए एक वक्त का रोटी नहीं है तो भी एलिया का कौवा कभी भी आ सकता है। ऐसा विश्वास से चलने वाला विश्वासी समूह लोग भी हमारे बीच में है। उनको पूछो एलिया का कौवा आया नहीं क्या? एलिया का कौवा प्रभु बोलने वाला सही समय पर उनका सामने प्रत्यक्ष हुआ। आमीन,
इसलिए मैं बोला शैतान के अटैक हमारा साथ में बार बार होते रहता है। जिस चीज को हम नॉर्मल समझते, नॉर्मल क्रिस्तीय जीवन में चलने का समय हमारे साथ कुछ कुछ बातें ऐसा हो जाता है जिसको हम नॉर्मल समझते हैं, पर प्रिय वो नॉर्मल नहीं, उसका पीछे शैतान का एक बहुत बड़ा अटैक है। पर वही अटैक से यहोवा परमेश्वर आज मुझे और आपको छुड़ाना चाहता है। प्रचार करने वाला मैं तक उस अटैक का शिकार में हो चुका है, पर मुझे गर्व इस बात का है, शिकार हुआ तो भी आज भी आपका मध्य में खड़ा रहकर प्रचार करने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया। क्योंकि परमेश्वर देने वाला फ्रीडम वो ऐसा ही नहीं जाएगा, पर तेरी विश्वास से खोया गया वो फ्रीडम को तू और मैं वापस प्राप्त करेगा। आमीन। इसलिए वाला पौलुस तक को नया नियम का श्रेष्ठ अपोस्तल बोलने के लिए जाएगा तो परमेश्वर का दास पौलुस है। आमीन। पर उसका फ्रीडम, जेल में है फिर भी बोलता आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री। होगा क्या बोलने के लिए? आमीन। पर होगा, आज ने तो कल होगा, क्योंकि हमारा विश्वास इस वचन के शब्दों पर है और ये वचन पूर्ण प्रोफेसी है, पूरा भविष्यवाणी है। इसको आमेन बोलकर स्वीकार करने वालों का जीवन में काम करेगा। दास हाथ रखने के लिए इंतजार मत कर, दास सिर में हाथ रख के भविष्यवाणी करने के लिए इंतजार मत कर। इसको लेकर चलता है ना, यही भविष्यवाणी है। जीवन की सारी भविष्यवाणी का शब्द इस बाइबल में देखने के लिए मिलेगा। आमीन। तो मैंने पौलुस का एक एग्जाम्पल दिया, पर वो एक और एग्जाम्पल जो बाइबल में शैतान का अटैक था पर किसी को मालूम नहीं था, सब लोगों ने उसको नॉर्मल समझा। अगर लूका का किताब 13 अध्याय, लूका सुसमाचार 13 अध्याय, उसका 10 से लेकर 17 वाक्य अगर हम पढ़ेगा, खाली शुरुआत का पढ़ो, 17 तक मत पढ़ो, बहुत टाइम जाएगा। शुरुआत का कुछ वाक्य पढ़ो। शब्द के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने शब्द के दिन उसे अच्छा किया था। आप देखने का लूका 13 अध्याय उसका 10 से लेकर 17 वाक्य अगर हम पढ़ेगा तभी हमें मालूम पड़ता है। यीशु मसीह सिनागोग के अंदर यीशु मसीह प्रचार करके वचनों को लोगों को सिखाने का समय अचानक से 18 वर्ष से बेंट होकर, क्या बोला उसको, कुबड़ी ना, 18 वर्ष से कुबड़ी होकर चलने वाला एक स्त्री यीशु मसीह का पास आया। आमीन। पर यीशु मसीह उसको देखा, पर अब देखने का 18 वर्ष से वो स्त्री बेंड होकर चल रही, अपना झुका के चल रही है। वो अगर आप उस वाक्य का अगर आप चरित्र पढ़ेगा तो उस समय ऐसा नहीं था कि कोई डॉक्टर लोग नहीं था। उस समय अभी से भी ज्यादा इफेक्टिव वैद्य लोग, डॉक्टर लोग उस जमाने में हमको देखने के लिए मिलता था। आमीन। तो 18 वर्ष से ये झुककर चल रहे, उसको सीधा चलने के लिए 18 वर्ष से नहीं हो रहा। तो आप सोचो ये 1-2 दिन या 3 महीने का नहीं, 18 वर्ष उसकी अवस्था वैसा ही है। आमीन। पर आप देखने का उसको, मेरा जैसा आपका जैसा साधारण मनुष्य अगर उसको देखने के बाद हम उसको दुनिया में रहने वाला हर एक डॉक्टर लोगों का रेफरेंस हम उसको देना शुरू करेगा, हाँ कि नहीं?
अभी उसका प्रॉब्लम अगर हड्डी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम दुनिया में रहने वाला सारा हड्डी का डॉक्टर का पास जाने के लिए हम बोलेगा, हाँ कि नहीं? हाँ, हम जितना भी आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट जो हड्डी के लिए करता है उसका पास हम दौड़ के चला जाएगा, क्योंकि विश्वासी लोग दौड़कर अभी भी जाग गया है उसी बातों के लिए। आमीन। दूसरा बात, वो हड्डी तोड़ने वाला रहता ना स्पेशलिस्ट, क्या बोलते हैं उसको? बैठने वाला नहीं, हड्डी तोड़ने वाला। हाँ, आपको फेसबुक में आजकल ऐसा कला लो देखने के लिए मिलेगा, आपको बिस्तर में लेटा के ऐसा तोड़ेगा वैसा तोड़ेगा। हम उन वो स्पेशलिस्टों का पास जाने के लिए हम कोशिश करते, दुनिया देखकर उसको बोलेगा ये पहले से ऐसा है। आमीन। पर यीशु मसीह ये स्त्री को देखकर तेरा L2 L3 तेरा हड्डी का ये भाग वो भाग नस दबाए क्या ये दबाए क्या ये बोलने के लिए यीशु मसीह ने टाइम पास नहीं किया, परंतु उस पे हाथ रखकर यीशु मसीह का नाम से चंगा पाकर 18 वर्ष से पड़ा रहने वाला, झुककर चलने वाला, नजर उठाकर चलने के लिए उसको ना देने वाला उस दुरात्मा मंडलों पर यीशु मसीह ने धमकाना शुरू किया। आमीन। आप देखने का एक झुकने का, झुककर चलने वाला एक स्त्री का आप कंडीशन देखने का। आमीन। हम ज्यादा टाइम झुक सकता है क्या? बोलो। नहीं जाए, हमको झुकने नहीं होगा, झुककर इधर से उधर तक चलने होगा का नहीं होगा। पर 18 वर्ष से चलने के लिए दौड़ने के लिए कोई स्वतंत्र ना रहने वाला ये स्त्री, यीशु मसीह ने उसका रोग को नहीं देखा, परंतु उसका रोग का पीछे अटैक किया गया वह शैतानी मंडलों को यीशु मसीह ने धमकाना शुरू किया। आमीन। आखिर में क्या हुआ? झुककर चलने वाला उसकी बंधन की अवस्था से यीशु मसीह ने उसको हमेशा के लिए मुक्त किया। आमीन। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं मालूम है? कभी कभी क्रिस्तीय जीवन में सही से चलने के लिए हमको ना होने का समय में हम साधारण रीति से उसको एक रूटीन समझ के, नॉर्मल समझ के हम छोड़ के हमारा प्रतिदिन का जीवन हम शुरू करते हैं। हम उसका बारे में सोचते नहीं। जिस रीति से यीशु मसीह ने हमको दौड़ने के लिए रखा है, उस रीति से आपका क्रिस्तीय जीवन में दौड़ने के लिए अगर आपको नहीं हो रहा, इसकी अर्थ शैतान ने आपको इस स्त्री का जैसा झुका डाला है। आमीन। हर बातों में झुका के रखा है। परमेश्वर का न्याय प्रमाण को पालन करने का विषय में कुछ विश्वासियों को शैतान ने वर्षों से झुका के रखा है। आमीन। जो बाइबल बोलता है एक कान से सुनता है, पर वैसा करके ना देने वाला, हर एक बातों का सामने झुककर चलने वाला अवस्था वर्षों से तो ऐसा ही चल रहा है। ऐसी अनेक विश्वासी लोग हमारे बीच में बैठा है। आमीन। जिस रीति से सीधा होकर चलने के लिए जो यहोवा परमेश्वर ने बोला, उस रीति से चलने के लिए ना देने वाला एक अदृश्य मंडल है मेरे प्रियो। आज कलीसिया आमीन बोल के उस अदृश्य मंडलों पर जय प्राप्त करके खड़ा रह के आज शाम से मैं फिर से जैसा तू बोलेगा ना प्रभु, वैसा ही मैं दौड़ने के लिए तैयार होगा। एक समर्पण आप और मेरे अंदर आने दे। आमीन। आमीन। कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है, उसका कमर में हाथ रखे, उसका पीठ में हाथ रखे यीशु मसीह ने अदृश्य मंडल में दुरात्मा को डांटना शुरू किया करके कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है। आमीन। जैसा डांटा वो फिर से उठकर चलना शुरू किया। आमीन। आमीन। इसलिए मैंने बोला
शैतान हमको ऐसा ही खींच नहीं सकता, परंतु बार बार हमको अटैक करके हमको यीशु मसीह की ओर से शुरुआत में हमने पढ़ा गया हुआ एक फ्रीडम की अवस्था से, स्वतंत्र की अवस्था से हमको फिर से गुलाम में लेकर जाने के लिए कोशिश करता है। पर एक मैं बात बोलूं, ऐसी एरियास में वचन का तलवार आज से लगना शुरू होने दे। आमीन। जिस एरिया में अटका के रखा है ना, उसको वचन का तलवार से तोड़ के फिर से तू यीशु मसीह में फ्लरिश होना शुरू करेगा, फूलेगा, फलेगा, हर एक लोगों के लिए आशीष का मूल कारण बनेगा। आमीन। भले वो तेरी आशीष होने दे, तेरी आत्मिक जिंदगी होने दे, तेरी पारिवारिक रिलेशनशिप होने दे, तेरा हेल्थ होने दे, जो कुछ तुझे बांध के रखा है, आज से यीशु मसीह का नाम से वचन का तलवार लग के वो फ्रीडम उस एरिया में मिलने दे। आमीन। तेरी आशीषों में एक फ्रीडम व्यापार होने दे, तेरी क्रिस्तीय जीवन में एक फ्रीडम व्यापार होने दे, तेरा हेल्थ तेरी हेल्थ आरोग्य में परमेश्वर का फ्रीडम व्यापार होने दे यीशु मसीह का नाम से। आमीन। पर हेल्थ से भी बढ़कर तेरा स्पिरिचुअलिटी, तेरा स्पिरिचुअल आत्मिक बातों में यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह देने वाला फ्रीडम काम करने दे। आमीन। कितना भी तुझे झुकाने के लिए कोशिश किया तो भी, कितना भी तुझे अटैक करने के लिए कोशिश किया तो भी, तू आराधना करने वाला तेरा यीशु मसीह के ऊपर अगर तुझे विश्वास है तो वो वचन का तलवार उस एरिया में आज से काम करना शुरू करेगा। आमीन। दूसरा एग्जांपल मैं दौड़ रहा हूं, मार्कोस 5 अध्याय उसका 29 वाक्य हम पढ़ने का समय सबको मालूम है। 12 साल से लहू बहाने वाला उस स्त्री के बारे में हमको इधर पढ़ने के लिए मिलता है। अपना सब कुछ बेच कर, जितना भी डॉक्टर इस दुनिया में उसको देखने के लिए मिलेगा, अपना सारा प्रॉपर्टी बेचकर अपना शरीर में 12 साल से बहने वाला उस लहू की बीमारी से, बहने की बीमारी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हाथ में रहने वाला हर एक संपत्ति को बेचकर हर एक वैद्यों का पीछे एक के बाद वो बेटी गया, परंतु किधर भी उसको छुटकारा नहीं मिला। आमीन। समाज भी जो समाज उसको साथ देना चाहिए, वो समाज भी उसको अशुद्ध बोलकर उसको एक कोड़ा में कर दिया। जैसा मैंने पिछला दिन इसका विषय में का चरित्र मैंने आपको मैं बोला था, एक यहूदी व्यक्ति अगर अशुद्ध है, उसको कोई कोड़ लग चुका है, नहीं तो स्त्री को अगर ब्लीडिंग हो रहा है, उसको अपना कंधे पे एक बोर्ड टांग के घूमना पड़ता था। उधर लिखा गया है मैं अशुद्ध, ऐसे एक बोर्ड उसको टांग के लोगों का मध्य में चलना पड़ता था। आप सोचो, पूरा समूह 12 वर्ष से उसका गले में रहने वाला उस बोर्ड को देखकर उसको साथ देने के लिए कोई भी लोग, उसको स्पर्श करने के लिए कोई भी लोग, उसको उठाने के लिए कोई भी लोग उसका चारों तरफ नहीं है। लहू बहने का कारण दिन प्रतिदिन मरण की ओर क्या कर रही थी, वो यात्रा कर रही थी। आमीन। मैंने आपको जो शुरुआत में पढ़ाया किस बातों में प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है, उस 8 में से एक वाक्य मैंने आपको पढ़ाया, यहोवा परमेश्वर ने हमको मरण से छुटकारा दिया, नहीं तो मरण से हमको स्वतंत्र किया। आमीन। तो आप देखो 12 साल से इस मरण की गुलामी में यह स्त्री यात्रा कर रही है। हाथ में रहने वाला बच्चा कुच्छा भी बेचकर इस मरण की बंधन से छुटकारा पाने के लिए, फ्रीडम प्राप्त करने के लिए अनेक डॉक्टरों का शरण यह स्त्री ने लिया। आमीन। कोई भी यहूदी लोग, ना तो कोई स्त्री लोग भी उसको आश्वासन देने के लिए उसका साथ नहीं था। आमीन। पर जिस दिन उसको मालूम पड़ा मेरा घर का सामने से यीशु मसीह ऐसा कहलाने वाला एक व्यक्ति गुजरने वाला है, उसी समय 12 साल से मरण में यात्रा करने वाला वो स्त्री विश्वास से उठा, भयानक भीड़ों का मध्य में प्रवेश किया,
अनेक लोगों का लात पैर खाया, फिर भी विश्वास से यीशु मसीह का वस्त्र का फाग को पकड़ा। आमीन। पकड़ा। उसी समय यीशु मसीह की अंदर से एक शक्ति निकला, जो 12 साल से उसको मरण का गुलामी में जो आत्मा, दुरात्मा उसको लेकर जा रहा था, उसको रोगात्मा बोलते हैं। उस रोगात्मा से एक एक क्षण में यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दिया। आमीन। वही छुटकारा इधर बैठने वाला व्यक्तियों के अंदर यीशु मसीह का नाम से व्यापार होने दे। आमीन। तीसरा, मार्कोस 9 अध्याय उसका 25 वाक्य पढ़ने का समय हमको मालूम पड़ता है, उधर बचपन से हमको एक लड़का का बारे में पढ़ने के लिए मिलता है जो गूंगा था और बहरा था। आमीन। वर्षों से उसको ना तो सुनाई दे रहा है, ना तो उसको बात कर पा रहा है, पर यीशु मसीह के पास वो लड़का आने का समय में उसका बहरा का मंडल या उसका गूंगा का पीछे काम करने वाला उस दुरात्मा को देखकर यीशु मसीह डांटना शुरू हुआ। आमीन। पर जैसा डांटना शुरू हुआ, तुरंत वो लड़का बात करने लगा, सुनने लगा। आमीन। इसका बारे में मुझे प्रचार करना है, पर मैं केवल बोलते जा रहा हूं। मेरा बोलने का अर्थ यह है, हमारा जीवन में जो कुछ हो रहा है ना, हमको लगता है बचपन से हम ऐसे होते आया, नो, उसका पीछे हमको फिर से गुलामी का बंधन में डालने वाला, फ्रीडम से हमको पीछे खींचने वाला हर एक अंधकार का मंडल हमारा साथ साथ प्रतिदिन काम करता है। आमीन। ऐसा बहुत सारा बात है जो आपका जीवन में हो रहा है, उसका अर्थ भी आपको मालूम नहीं, उसका जवाब भी आपका पास नहीं है। आमीन। पर आपको क्यों हो रहा है, आपको उसका रीजन भी, कारण भी नहीं मालूम। बहुत सारा बात आपका जीवन में हो रहा है, आप उसको नॉर्मल समझ रहे, परंतु तकलीफ अनुभव करने के बावजूद भी उसका कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है। आमीन। उसकी अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है, पर फिर भी आप उस अवस्था में पड़ा है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इधर तुझे उत्तर मिले या ना मिले, पर तूने पाया गया हुआ उस स्वतंत्र बातों को आज एक और बार याद कर। पुत्र ने अगर मुझे स्वतंत्र किया है, तो मैं फिर से इस अवस्था में कैसा पड़ा रहेगा। आमीन। पर जितना भी मैंने एग्जाम्पल दिया है ना, ये सब कुछ हमारी आत्मिक जिंदगी में काम कर रहा है। आमीन। पौलुस के बारे में बोला मैंने, 18 वर्ष से झुककर चलने वाला स्त्री के बारे में कहा, 12 साल की लहू बहने वाला स्त्री का विषय में मैंने कहा, गूंगा बहरा रहने वाला लड़का का विषय में कहा। ये फिर से घर जाके धीरे धीरे पढ़ो, तभी मालूम पड़ेगा मेरा जिंदगी का कोई तो एरिया में ये प्रभु का दास ने बोला गया वह बातें मेरे ऊपर काम कर रहा है। गूंगा बहरा ना तो परमेश्वर से बात कर पा रहा है, ना तो परमेश्वर का शब्द सुन पा रहा है। आमीन। जिसको हम नॉर्मल समझ रहे, जिसके लिए हम रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, ऐसी एक आत्मिक जीवन में अनेक व्यक्ति लोग यात्रा कर पा रहे हैं, पर यीशु मसीह के नाम से आज वो एरिया एक एक करके टूटना शुरू होगा। उसका पीछे का कारण क्या मालूम है? यही एजेंडा को लेके यीशु मसीह इस धरती पर आया। आमीन। क्या बोलेंगे एजेंडा को हिंदी में? उद्देश्य। एजेंडा एक उद्देश्य सही नहीं, फिर भी ठीक है, उद्देश्य। यही उद्देश्य के साथ यीशु मसीह धरती पर आया। क्या उद्देश्य मालूम है? लूक 4:18 यीशु मसीह का उद्देश्य क्या, जरा पढ़ो। हाँ, लूक 4:18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कंगालों को, मतलब कंगाल बोला तो अब ये मत समझना भिखारी लोगों को जाके प्रचार करना, नो। जो आत्मा में दरिद्र है उनको प्रचार करने के लिए भेजा गया।
और मुझे इसलिए भेजा हाँ, कि बंदियों को छुटकारे का बंदियों को मैं छुटकारा दूं और अंधे को मैं, दृष्टि पाने हाँ, सब स्पिरिचुअल कनेक्टेड है। हाँ, तीसरा, और हाँ, कुचले हुओं को छुड़ाऊं हाँ, दबा हुआ लोगों को मैं फिर से उनको स्वतंत्र दूं उठकर खड़ा होने के लिए। चौथा, और प्रभु के प्रसन्न रहने के हाँ, वर्ष का प्रचार ओरिजिनल भाषा अगर पढ़ेगा तो टू प्रीच लॉर्ड्स फेवर, परमेश्वर का कृपा दृष्टि के बारे में प्रचार करने के लिए यीशु मसीह यही एजेंडा लेकर इस पृथ्वी पर आया, उद्देश्य लेकर। फिर से वो उद्देश्य एक एक करके पढ़ो। हाँ, 4 काट रहा, लूक 4 काट रहा। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हाँ, इसलिए हाँ, कि उसने कंगालों को हाँ, सुसमाचार मुझे कंगालों को, सुसमाचार हाँ, सुनाने के लिए हाँ, मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाना है। आमेन। अगर नहीं सुना पा रहे, अभी तक फ्रीडम आपके अंदर काम नहीं कर रहे, परंतु किधर ना किधर प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। दूसरा, और बंदियों के छुटकारे का हाँ, बंधन में पड़ा रहने वालों को आपको छुटकारा देने अगर नहीं हो रहा, हाँ, अंधों को दृष्टि पाने का हाँ, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं दबा हुआ लोगों को छुड़ाने का और प्रभु के प्रसन्न रहने के हाँ, वर्ष का प्रचार प्रभु का कृपा दृष्टि के बारे में प्रचार करने का, यही 4 बातों को लेकर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। आमेन। किसके लिए आया? यह पढ़ा गया वह 4 बातों के लिए, कंगालों को सुसमाचार देने के लिए, टूटे हुए लोगों को फिर से जोड़ने के लिए, बंधन में पड़ा रहने वालों को छुटकारा देने के लिए, अंधों को रोशनी देने के लिए, परमेश्वर का कृपा का समयों के बारे में प्रचार करने के लिए यीशु बोल रहा है यही बातों के लिए मैं आया। पर ऊपर का वाक्य में बोल रहा है यही बातों के लिए मेरा अभिषेक हो चुका है। ऐसे है ना, पढ़ो। और कंगालों को सुसमाचार ऊपर का वाक्य कैसा है? इसी बातों के लिए मेरे ऊपर अभिषेक हुआ, ऐसा? हाँ, सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया। हाँ, अब वो लाइन पूरा पढ़ो। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हाँ, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, हाँ, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे। मराठी में पढ़ो। परमेश्वराचा आत्मा माझ्यावर आला आहे, हाँ, कारण दिनास सुवार्ता सांगण्यास हाँ, त्याने मला अभिषेक केला, हाँ, त्याने मला पाठविले आहे, हाँ। ते अशासाठी की इसी बातों के लिए मेरा अभिषेक हो चुका है और परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। यही बोल रहे हैं ना यीशु मसीह उधर। बोलिए हाँ कि नहीं? तो आप देखने का यीशु मसीह जब पृथ्वी पर लूका 4 का 18 का एजेंडा लेकर अगर इस पृथ्वी पे आया है तो हमको चुनकर अलग क्यों किया यीशु मसीह ने? आमेन। क्यों किया? यीशु मसीह के ऊपर प्रकट हुआ गया वही एजेंडा अपना बच्चों के द्वारा प्रभु इस धरती पर पूरा करना चाहता है। आमेन। किसको मालूम है? कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, दबा हुआ लोगों को यीशु मसीह का वचन का द्वारा उस दबा हुआ अवस्था से उनको बाहर निकालने के लिए, यीशु मसीह का कृपा के बारे में बोल के उनको सांत्वना देने के लिए। आमीन। यीशु मसीह बोल रहा है यही बातों के लिए प्रभु की आत्मा और उसकी अभिषेक मेरे ऊपर हुआ। फिर आपके लिए किस बातों के लिए हुआ? आमीन। आपके ऊपर भी वही अभिषेक हुआ है, आपके ऊपर भी वही आत्मा आपके ऊपर भी उतर चुका है। आमीन। आमीन।
पर ये एजेंडा को हमारा द्वारा इस धरती पर पूरा ना होने के लिए अलग अलग हमारी क्रिस्तीय जीवन की एरिया में शैतानी मंडल इन दिनों में काम कर रहा है। इसलिए इस एजेंडा को आप घर में जाके बार बार पढ़ना। प्रभु तूने मुझे अभिषेक किया है, तेरी आत्मा को मेरे ऊपर उंडेला है प्रभु, तेरी सेवा करने के लिए, कंगालों को सुसमाचार देने के लिए, अंधे को रोशनी देने के लिए, कंगालों को तेरा सुसमाचार सुनाने के लिए, रोग से पीड़ित रहने वाले व्यक्तियों को तेरा नाम से उनको चंगा करने के लिए, दबा हुए लोगों को अवस्था से बाहर निकालने के लिए, उसी बातों के लिए इधर बैठा गया वह एक एक व्यक्तियों के ऊपर परमेश्वर ने एक अभिषेक उंडेल चुका है। परंतु ये बात ये अगर आपका जीवन में अगर आज भी करने के लिए अगर नहीं हो रहा है, समझ जाना किधर ना किधर उस स्वतंत्र बातों से शैतान अटैक करके हमें फिर से पीछे खींच रहा है। आमीन, आमीन। बहुत सारे लोगों को भविष्यवाणी का शुश्रूषा है, मैं मेरा बोलता हूं, भविष्यवाणी का शुश्रूषा है, वचन का प्रकाशन है, गिफ्ट है, वरदान है, सब कुछ है, पर प्रभु ने रखा गया वो सब बुलाहट तक अगर बढ़ने नहीं हो रहा, अभी भी किधर ना किधर वो अटैक हो रहा है। अगर मैं बोल सकता ये मेरे अंदर काम कर रहे तो आप लोग कितना तक। आमीन, है ना? भविष्यवाणी है, वरदान है, वचन का प्रकाशन है, सब कुछ है, पर प्रभु ने रखा गया वो उस अवस्था में अगर मुझे अगर खड़ा रहने के लिए नहीं हो रहा है तो किधर ना किधर मेरे जीवन में भी शैतान के अटैक का काम चालू है। आमीन। पर आज कलीसिया में दोपहर का समय यहोवा देने वाला, पुत्र देने वाला, स्वतंत्र का बात है, मैं प्रचार करने का समय मेरे अंदर विश्वास है, मुझे सबसे पहला प्रभु स्वतंत्र करेगा और इधर आमीन बोलने वाला व्यक्तियों को भी स्वतंत्र करेगा। आमीन, आमीन। दर्शन है, सपना देख रहे बार बार, प्रचार कर सकते, भविष्यवाणी है, प्रार्थना की अभिषेक, सब कुछ है, पर प्रभु चाहने वाला रीति से, जैसा मैंने शुरुआत में बोला, फ्लरिश, फूलने के लिए, फलने के लिए अगर आपको नहीं हो रहा, किधर ना किधर आप ये शैतानी मंडल का अटैक का दिन में आ चुका है। उस एरिया में आज परमेश्वर की फ्रीडम काम करना चाहिए। अगर ऐसा बोल सकता है तो आप लोग जस्ट इमेजिन आप लोग कौन सा लेवल में पड़ा है। एक मैं बात बोलूं, किसी किसी को लगता है प्रभु भोजन लिया, बपतिस्मा लिया, कलीसिया का अंदर 2 घंटा ताली मार के चला गया, बस इट्स इनफ फॉर आवर क्रिश्चियन लाइफ। नो, लोग का 4 काट रहा, अगर इसको तुम पूरा नहीं कर पाया, सोचना नहीं मैं और आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। आमीन। पर शैतान इस एजेंडा को इस पृथ्वी पर टारगेट करके रखा है। आमीन। जिसके अंदर अभिषेक दिखाई देगा उसका पीछे शक्ति काम करेगा। एग्जाम्पल, एजेकेल 13 अध्याय उसका 18 वाक्य जरा पढ़ो। एजेकेल 13 अध्याय उसका 18 वाक्य। प्रभु यहोवा यो कहता है, जो स्त्रियां हाथ से सब जोड़ों के लिए ताकिया सीती और प्राणियों का आहार करने को, सब प्रकार के मनुष्य की आंख ढांपने के लिए कपड़े बनाती है, उन पर हाय। क्या तुम मेरी प्रजा के प्राणों का आहार करके अपने निज प्राण बचा रखोगी? मराठी में पढ़ो, हिंदी में ट्रांसलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मराठी में पढ़ो। एजेकेल 13 का 18, मुझे लगता है सभी लोग उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, जरा पढ़ो। त्यास सांग, प्रभू परमेश्वर म्हणतो, लोकांच्या प्राणांची पारत करावी म्हणून ज्या तुम्ही प्रत्येक कोपऱ्याला पट्ट्या शिवून लावता व निरनिराळ्या उंचीच्या मनुष्याच्या डोक्यांसाठी जाळ्या तयार करता, त्या तुम्ही हाय हाय म्हणाल। तुम्ही माझ्या लोकांच्या प्राणांची पारत करता पण स्वतःच्या प्राणाचा बचाव करता। आप उधर देखने का ये बहुत
आत्मिक रीति से इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आमेन। उधर ऐसा पढ़ने के लिए मिलता है, एक स्त्री व्यक्तियों का हाइट का हिसाब से उनका सिर को छुपाने के लिए कपड़ा का सिलाने का काम चालू है उसका। ऐसा है ना? ताकि वो क्या करे मालूम है? वो दूसरों की आत्मा का हंट करे, मतलब उसको शिकार करे। इस वचन को बहुत आत्मिक रीति से उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप देखने का इधर बैठा गया वह हर एक व्यक्तियों को यहोवा परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य के साथ में सब पृथ्वी में मुझे और आपको रखा है। आमेन। और इस पृथ्वी में परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार मुझे और आपको चलने के लिए भी एक अभिषेक भी हमको कर चुका है। आमेन। पर वो मेरा और आपका जीवन में पूरा ना होने के लिए शैतान एक कवरिंग तैयार कर रहा है। उसमें क्या कपड़ा लिखा है? इंग्लिश में वेल, वेल, ऐसा कवरिंग, उसका सिर को पूरा ढक दे। उधर लेकर मनुष्य का हाइट, ओरिजिनल उसकी अर्थ बोलेगा तो मनुष्य का हाइट नहीं, मनुष्य के अंदर रहने वाला अभिषेक के अनुसार शैतानी मंडल उसको ढक के उसको बाहर नहीं आने के लिए कपड़ा सील रहा है। आमेन, आमेन। ताकि उसकी आत्मा को पूरा नाश कर दे। हमने बपतिस्मा लेने के बाद हमारा किसका उद्धार हो चुका है? किसका? जोर से, जोर से। आत्मा का उद्धार। वही उद्धार को क्या बोलते? हंट, हंट, शिकार करने के लिए शैतानी मंडल कपड़ा को सील रहा है। मैं सुबह पढ़ने का समय परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट किया, एक स्त्री शक्ति काम कर रहा है। आमेन। अभिषेक के अनुसार तुझे ढकने के लिए एक शक्ति काम, कपड़ा सीलने का काम कर रहा है। आमेन। जिसको परमेश्वर ने अधिक अभिषेक किया है, अधिक उसको ढकने के लिए, उसकी शुश्रूषा में बाहर नहीं आने के लिए शैतान एक कवरिंग के लिए उस एक कपड़ा सील रहा था कि उसकी पूरा सिर को ढक दे। क्यों मालूम है? उसका आत्मा को शिकार करने के लिए। आमेन। पर एक मैं बात बोलूं, कितना भी शैतान हमारे लिए कपड़ा सिलाई किया तो भी अगर प्रभु का प्रकाश ये प्रार्थना भवन के अंदर है तो हम आत्मा में उस कपड़ा को यीशु मसीह का नाम से जलाना शुरू करेगा। आमेन। हमारा अभिषेक के खिलाफ हम कदापि बाहर नहीं आने के लिए शैतानी मंडल बनाने वाला सारा कपड़ा को आज कलीसिया मिलकर यीशु मसीह का नाम से उसको आत्मा में जला रहा है। आमेन। जिस बातों के लिए तुझे और मुझे प्रभु ने अभिषेक किया, उस अभिषेक में मैं और आप ना खड़ा रहने के लिए एक शक्ति कपड़ा सील रहा है हमको ढकने के लिए। क्यों मालूम है? पाया गया वह आत्मा का उद्धार वो नष्ट हो जाए। आमेन। कितना लोगों को शैतान ने उस कपड़ा के अंदर ढक के रखा है। उद्धार, आत्मा का उद्धार प्राप्त करके वर्ष हुआ, पर अभी भी प्रभु के हिसाब से अभी तक वो व्यक्ति लोग चल नहीं पाया।
आमेन। नामधारी अवस्था में रहने वाला अनेक प्रभु का दास लोग, अनेक विश्वासी लोगों को शैतान ने इस कपड़ा के अंदर ढक के रखा है। आमेन। पर यह परमेश्वर का कृपा है, शैतान कितना भी ढकने के लिए कोशिश किया तो भी उस कपड़ा का अंदर से यीशु मसीह ने हमें बाहर निकाला, क्योंकि पुत्र देने वाला स्वतंत्र पाकर हम आज इस जगह पर बैठा है। आमीन। शुश्रूषा में प्रभु ने हमें एक फ्रीडम दिया, परंतु जिस रीति से हमारा शुश्रूषा होना चाहिए, जिस रीति से हमारा क्रिस्तीय यात्रा होना चाहिए, आमीन, जिस रीति से हमें आगे चलना चाहिए, जिस स्थान पर हम बैठना चाहिए, उस स्थान पे हमें बैठने के लिए ना देने वाला, उस उद्देश्य में हमें चलने के लिए ना देने वाला, ऐसी एक यात्रा में हमारी कदमों को आगे बढ़ाने के लिए ना देने वाला, पाया हुआ प्रकाशन को लेकर ना चलने के लिए कोशिश करने वाला अनेक शैतानी कपड़ा को आज कलीसिया यीशु मसीह का नाम से तोड़ना शुरू करेगा। कारण क्या मालूम है? पुत्र ने उस एरिया में ऑलरेडी हमको एक स्वतंत्र किया है, तो कौन सा दृश्य मंडल हमको उसके अंदर दबा के रख सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। पर अनेक लोग इस बातों में अटक के बैठ जाता है, अनेक लोग इस विषय में बैठ जाता है। आमीन। मैं पूछना चाहता हूं, कितना नेगेटिव प्रार्थना आपका खिलाफ उठा होगा? आपका खिलाफ कितना नेगेटिव प्रार्थनाएं उठा होगा? समझ रहे? नेगेटिव आपके लिए कितना लोगों ने आपका सत्यानाश होने के लिए प्रार्थना किया रहेगा। हाँ, आमीन। कितना इंजाम हमारे ऊपर लगाया होगा। आमीन। कितना हमने करके आया गया वह बातों को, बोलते ना, गाड़ के रखा गया वह विषयों को कितना बार लोगों ने उठाने के लिए कोशिश किया रहेगा। हाँ कि नहीं? ये सब स्वतंत्र से हमें पीछे हटने के लिए शैतान का अटैक है। ये सब आमीन। जो पाप आपने किया उसको कबूल कर कर आपने छोड़ा, फिर भी वही आपने कबूल करके छोड़ा गया वह पापों को इन दिनों में लोग उछल उछल के एक दूसरे को बोलने का समय आपका ऊपर क्या बीत रहा है कर कर परमेश्वर जान रहा है। आमीन। कितना गलत प्रार्थना है हमारे खिलाफ था, कितना इंजाम हमारे ऊपर लगा के रखा था, हमें तोड़ने के लिए कितना काम किया। पर एक मैं बात बोलूं, मेरा और आपके लिए खड़ा रहने के लिए कोई नहीं है, ऐसा सोच के उदास हो के आज बैठना नहीं। तेरे लिए खड़ा रहने के लिए तेरा यहोवा परमेश्वर तेरा बाजू में बैठा है। ऐसा क्या? हाँ, ऐसा जाके स्टेफानोस को पूछ जाके। आमीन। स्टेफानोस क्या बोलेगा मालूम है? मैंने कुछ किया नहीं, केवल यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए कोई कुछ वक्त ही मुझे मिला। उस वक्त में भी मैंने यहोवा परमेश्वर ने बोला गया एजेंडा को पूरा कर ही रहा था मैं, परंतु अनेक लोग मुझे फतरा कर मारने के लिए मुझे कोशिश किया, परंतु लोग फतरा कर मुझे मारने का समय यहोवा परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर उतरा। मैंने स्वर्ग को खुलते हुए देखा और मेरे लिए कोई खड़ा ना रहने का उस जगह पर पिता का दाहिने बाजू में यीशु मसीह को मेरे लिए खड़ा होते हुए देखा। आमीन। स्टेफानोस ने वो एजेंडा को पूरा किया कि नहीं? लूका 4 काट रहा, किया कि नहीं? स्टेफानोस का काम था केवल खाना बांटना, पर उस खाना बांटने से प्रभु ने एक मौका दिया, जा तू जाके मेरा प्रचार कर। ज्यादा समय स्टेफानोस को नहीं मिला, पर मिला हुआ समय में स्वतंत्रता के साथ में स्टेफानोस जिया।
पत्थरा कर मारने के समय उसको बाजू में खड़ा रहने के लिए कोई नहीं था। बस स्तेफानोस बोल रहा है, परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर आया, स्वर्ग को खुलते हुए मैंने देखा, मेरे लिए उठकर खड़ा रहने के लिए कोई नहीं था। उस स्थान में पिता का दाहिने बाजू में खड़ा रहकर यीशु मसीह उठकर मेरे लिए खड़ा हुआ। आमीन। ऐसा किसी के लिए तो परमेश्वर उठने जा रहा है। अगर प्रभु उठा, कोई भी विषय, कोई भी एक्यूसेशन, कोई भी गुनाह, कोई भी गलत इंजाम, कोई भी बंधन है, तूने पाया गया हुआ पुत्र देने वाला स्वतंत्रता है जो तूने प्राप्त किया है, उसको अटैक करने के लिए शैतान कितना भी कोशिश किया तो तू नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि पुत्र तेरे लिए उठ चुका है। आमीन। मैं केवल भाग रहा हूं, ऐसे एक अभिषेक इधर बैठा गया, वह हर एक लोगों के लिए परमेश्वर की आत्मा ने कर चुका है। अगर आपको स्तेफानोस का बारे में पढ़ना है, मैं केवल बोलते जा रहा हूं, बोलना बहुत कुछ है, समय कम है। प्रेरित 7 अध्याय उसका 55 से लेकर आखिरी वाक्य तक आप घर में जाके पढ़ो। आमीन। पर आप देखना, स्तेफानोस को उठने नहीं दिया, पर स्तेफानोस का उसी अभिषेक का दुगना शक्ति लेकर शाऊल नामक एक व्यक्ति को पौलुस बनाकर परमेश्वर ने उसी फ्रीडम में चलाना शुरू किया। एक मैं बात बोलूं, हमने पाया गया वह बात है, हमारा वंश, हमारा पीढ़ी ना लेकर चलने के लिए एक नया जनरेशन का पीढ़ी को शैतान ने उस कपड़ा का अंदर दबा के रखा है। तू अभी बाहर नहीं आना। ऐसी अनेक जवानों को शैतानी मंडल ने उस कपड़ा का अंदर बांध के रखा, परंतु आने वाला दिनों में जवानों के अंदर प्रकट होने वाला एक अभिषेक, परमेश्वर की आत्मा स्वर्ग से आराधना का मध्य में उंडेलना शुरू होगा। जितना जवान लोग कल तक उस कपड़ा का अंदर था, एक एक कबूल करके समर्पण करके उधर से बाहर आके अभी तक ना देखा गया वो अवस्था में अनेक जवानों को परमेश्वर की आत्मा इस्तेमाल करना शुरू करेगा। आमीन। तो आप देखना, वो फ्रीडम है शब्द का बोलना नहीं, हर बातों में अगर फ्रीडम है, साथ ही साथ एक गुलाम की अवस्था उधर है, इसलिए फ्रीडम है। आमीन। आप देखने का जरुब्बाबेल का द्वारा फिर से टूटा गया हुआ यरूशलेम मंदिर का कामों को वापस बनाने के लिए जब परमेश्वर ने जरुब्बाबेल को नियुक्त किया, आप देखने का 50,000 लोगों को, काम करने वाला लोगों को जरुब्बाबेल फिर से परमेश्वर का मंदिर को बनाने का काम शुरू किया। आमीन। काम करने का नींव डाल के थोड़ा बहुत काम करने का शुरू हुआ तो उस काम को रोकने के लिए अनेक शत्रु चारों बाजू में घेर लिया। आमीन। पर मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर ने चुना किसको था? जोर से, जरुब्बाबेल। पर आप देखने का 2 साल तक मंदिर बनाने का काम शुरू था, पर शत्रु सेना का कारण 16 वर्ष मंदिर बनाने का काम कोना में बंद पड़ा है। आमीन। आपको क्या लगा जरुब्बाबेल गोटी खेल के बैठा क्या? नो, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का चरणों में उपवास और प्रार्थना करके जरुब्बाबेल बैठा होगा। आमीन। इसलिए 16 वर्ष तक मंदिर बनाने का काम है, कोना में पड़ा रहने का समय जकरिया भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने जरुब्बाबेल के सामने खड़ा रहकर बोला, ए जरुब्बाबेल, ना तो शक्ति से ना तो सामर्थ्य से, पर मेरी आत्मा से मंदिर बनाने का काम तू पूरा करेगा। आमीन। आमीन। उसके बाद बोला, ए पहाड़, तो कितना भी मेरा दास जरुब्बाबेल का सामने खड़ा हुआ तो भी तेरे को चपटा मैदान कर दूंगा। आमीन। ये शब्द स्वतंत्र पाया हुआ व्यक्तियों का जीवन में काम करना शुरू होता है। आमीन।
पर अटैक शैतान करने का समय, बोला ना गोटी खेलने के लिए मत जाओ, प्रभु का शरण में बैठो। उसके बाद देखो ऊंचा ऊंचा पहाड़ भी तेरा सामने प्रभु मैदान कर देगा। आमीन। अगर तुझे उस बातों के लिए चुना, तेरा द्वारा ही परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन। अगर आपको पढ़ना है घर जाके, जकरिया 4 अध्याय उसका 6-7 वाक्य आप घर जाके पढ़ो। आमीन। प्रभु से एरिया में भी एक छुटकारा हमें देना शुरू करेगा। आमीन। क्यों मालूम है? इसी बातों के लिए हमारा अभिषेक हो चुका है। आमीन। इसी बातों के लिए परमेश्वर की आत्मा हमारा ऊपर है। तो कैसा तू पीछे जा सकता है? कैसा मैं और आप गुलामी में जा सकता है? नो, हम नहीं जाएगा, पर आज हम खड़ा होना शुरू करेगा। कोरश मेरा दास, जिसका दाहिना हाथ को मैं पकड़ चुका है। कोरश का विषय में अगर प्रभु ये बोल सकता है तो लहू से खरीदा हुआ मेरा और आपका विषय में स्वर्ग कितना बड़ा गवाही देता रहेगा। कोरेश तो अन्य जाति था, फिर भी प्रभु बोलता है कोरेश मेरा अभिषेक था, जिसका दाहिना हाथ को मैं पकड़ा है। रेफरेंस दे रहा हूं यशाया 54 उसका 1 से लेकर 4 वाक्य, घर जाके पढ़ो तो आप देखने का कोरेश के बारे में परमेश्वर की आत्मा इतना कुछ बोला है, तो आप देखने का हमारा विषय में स्वर्ग कितना भयानक रीति से बोलेगा। आमीन। गुलाम में जाएगा नहीं, बोल सकता आप मैं गुलाम में जाएगा नहीं? हाँ, अरे मुंह खोलो ना, बोलो मैं गुलाम में जाऊंगा नहीं, क्योंकि पुत्र मुझे स्वतंत्र कर चुका है। आमीन। कोई बर्तिमाई इधर है क्या? कोई है बर्तिमाई इधर जो बोल सकता है हे दावीद की पुत्र मुझ पर दया कर? है क्या कोई ऐसा? अगर है काम करेगा, पुत्र का काम शुरू होगा इधर। प्रभु बर्तिमाई को ढूंढ रहा है। छोड़ना, कनान्य स्त्री का याद है तुमको? उसका बेटी को दुरात्मा पकड़ने कारण यीशु मसीह का पास लेकर गया, मेरा बेटी को छुटकारा मिले। यीशु मसीह का शब्द, मैं बच्चों का रोटी मैं कुत्तों को मैं देता नहीं। आमीन। कुत्ता उसको बोलने के बावजूद भी स्त्री उठकर गया नहीं, परंतु उधर ही पड़ा रहा। ऐसा पड़ा रहने वाला व्यक्तियों को ही यहोवा परमेश्वर उस फ्रीडम में चलाना शुरू करेगा। आमीन। हमको अगर पास्टर ने गलती से कुत्ता बोला तो हम पास्टर को कुत्ता बोल के चर्च छोड़ देगा, क्योंकि हम वचन में बोलते कुछ डुक्कर लोग इधर बैठा ऐसा बोलते हम लोग। आमीन। यीशु मसीह ने उसको कुत्ता बोला, फिर भी उधर ही पड़ा रहा। ऐसा पड़ा रहने वालों को यहोवा प्रभु इस दिनों में ढूंढ रहा है। आमीन। कुछ लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं है, मैं गिर गया है प्रभु, मैं दूर गया है प्रभु, मुझसे नहीं हो रहा है प्रभु, ऐसा कबूल करने के लिए आज कोई नहीं है इधर। प्रभु बर्तिमाई जैसा, कनान्य स्त्री जैसा लोगों को प्रभु की आत्मा ढूंढ रहा है। अगर ढूंढा, पुत्र ने जिस एरिया में स्वतंत्र दिया है वो स्वतंत्र कदापि मुझसे और आपसे नष्ट नहीं होगा। शैतान का अटैक होगा, पर उस अटैक में पड़े रहने के लिए प्रभु देगा नहीं। आमीन। उसमें से प्रभु हमें उठाना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा यही बात इन दिनों में कलीसिया का अंदर करना चाहता है। फिर से पढ़ो ना यूहन्ना 8:36। मैं बंद कर रहा हूं। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओ। हर बातों में
इसलिए पुत्र का शरण में बैठो। आमीन। शुरुआत में मैंने आपको 8 प्रभु ने गुलामी से छुटकारा दिया, अनेक रेफरेंस में आपको दिया। घर जाके उसको मनन करो और ढूंढो, प्रभु मैं किस बातों को अभी खो चुका है, और प्रभु का शरण में आप पड़ा रहो बरतिमाई का जैसा। दया दिखाओ करके रो प्रभु के सामने। फिर आप देखो पुत्र का काम, उसकी हाथ कैसा आपके ऊपर मंडराता है। आप देखो, अगर ये वचन मेरे द्वारा इस जगह में प्रचार किया है तो मुझे और आपको एक फ्रीडम के साथ हमारे क्रिस्तीय जीवन की स्पीड को प्रभु दुगना करना चाहता है। आमीन, आमीन। ये वचन से हम सबको प्रभु आशीष करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ये बात बोलने से पहले 32 वाक्य में से लिखा है, तुम सत्य को सुनेंगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उस समय सुनने वाले का रिप्लाई क्या था? उन्होंने उसको उत्तर दिया, जितने लोगों ने सुना उन्होंने उनको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं, हम तो अब्राहम के वंश है, और कभी किसी के हम कभी किसी को भी दास नहीं हुए। दास नहीं हुआ। फिर तो कैसे कहता है अरे फिर तो तुम कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? तुम स्वतंत्र हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सुनने वाला परीशी, साधु की, महायाजक सब लोग ने यही कहा, हमने किसी को भी अभी तक दास बना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। फिर तुम कैसे हमको बोलते हैं तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाएगा? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु बोलने वाला स्वातंत्र, मनुष्य सुनने वाला स्वातंत्र, ये दोनों अलग है। यीशु बोलने वाला स्वातंत्र एक अक्षरीय का स्वातंत्र नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु देने वाला स्वातंत्र एक आत्मीय स्वातंत्र है, वो भी आत्मा के लिए। परंतु परीक्षी, साधु की, महायाजक के मनुष्य सुनने वाले बात है, वो लोग वास्तव में अक्षरीय का सौंदर्य के बारे में, शारीरिक सौंदर्य के बारे में वो लोग सोच रहे। तो ये सोच की खेल है। आज समझना चाहिए, जैसा प्रभु का दास ने प्रेज लॉर्ड को हमें प्रेज लॉर्ड याद दिलाया, एक एक रोग, एक एक प्रॉब्लम, एक एक परेशानी हमारे जीवन में आया तो हम यही सोचते हैं किसी ने मेरे ऊपर कुछ किया है ना। प्रेज द लॉर्ड। किसी ने कुछ तो किया मेरे ऊपर, हम उसी समय वही सोच में हैं, ऐसा कैसा हो रहा है मेरे साथ ऐसा। प्रेज द लॉर्ड। परंतु इसका पीछे काम करने वाला शैतानी सामर्थ्य को प्रेज बहुत कम लोग उस बातों को जानता है। आमीन। चाहे परिवार में हो, चाहे कोई भी विषय में हो, प्रेज द लॉर्ड, आपका स्वातंत्र मिलने वाला, देने वाला चीज वास्तव में परमेश्वर की आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। हमें बोला गया हुआ एक बात है, हम बोलते हैं हम स्वतंत्र पाया, पर वास्तव में हम स्वतंत्र पाया है क्या? आपको मालूम है हमें कैसे बुलाते हैं? कैसे बुलाते हैं? पता है भजन, बाइबल हमें स्वातंत्र पाया हुआ हमें क्या बोलते हैं? हम तरफ पढ़ेंगे ज़करिया 9:11। ज़करिया 9:11। तू भी सुन, हाँ क्योंकि हाँ मेरी वाचा के लहू के कारण हाँ मैंने तेरे बंदियों को हाँ। बिना जल के गड्ढे में से उभार लिया है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, हिंदी ट्रांसलेशन रॉन्ग है, उसमें लिखा है, मलयालम में ऐसे लिखा ना, ये प्रत्याशा से भरा हुआ है मेरा बंदी लोग। 12 में
12 में, ओके। हे आशा धरे हुए, ये आशा धरे हुए धरे हुए बंदियों, हे बंदियों, हमें बुला रहे। हमें बुला रहे। हमें बुलाना वाला शब्द है वो। यीशु कहते वाह तुम तुझे मैं स्वतंत्र किया, परंतु वास्तव में स्वतंत्र पाया क्या हम? फिर ये बंदी क्यों बोला? आशा भरे हुआ, एक्चुअली हिंदी परिभाषा फिर से रॉन्ग है, प्रत्याशा भरा हुआ हे बंदी लोग, ऐसा है। प्रत्याशा बोले तो स्वर्गीय प्रत्याशा, आत्मीय प्रत्याशा, ये भरा हुआ मेरा बंदी लोग। इसका मतलब है हम अभी भी बंधन में हैं, परंतु प्रत्याशा है हमें। तो सोचने का ये क्यों बोला गया, ऐसा इस तरीका से संबोधन क्यों किया गया? आमीन। उसके एक जवाब वास्तव में एक वचन में पढ़े। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है हमने पाया हुआ स्वातंत्र्य जन्म पाप से है। हमने पाया हुआ स्वातंत्र्य जन्म पाप है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उनमें से उड़ने की नहीं हो रहा था मैं। उस पाप को दाऊद बोलते हैं भजन संहिता 40 अध्याय का 12 वाक्य में, दलदल की कीचड़, एक पैर उठा तो दूसरा पैर चला जाएगा, उठा नहीं पाएगा। उधर उठाने के लिए किसी की जरूरत है। यीशु मसीह ने यही किया हमारे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें दिया हुआ छुटकारा, हमें पाया हुआ ये सारी बात तो वास्तव में अपने जन्म पापों से, प्रेज़ द लॉर्ड, पर कर्म पाप अभी बाकी है। स्वमेधा पाप बोलते उसको। भजन संहिता भजन संहिता 19 का 13 वाक्य मेरी याद आ सही है तो, प्रेज़ द लॉर्ड, 19 का 13 को 19 1913 स्वमेधा पाप। हाँ, तू अपने दास को हाँ, ढिठाई के पापों से, कौन सी पाप से? ढिठाई के पापों से, ओके, बचाए रख, बचाए रखना, वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। जन्म पाप से मुक्ति पाया हुआ बंधी लोग हैं हमें, क्योंकि हमारा अभी भी कर्म पाप हम कर सकता है। हमें स्वातंत्र्य किया प्रभु ने, पर प्रभु ने संबोधन करते हैं प्रत्याशा से भरा हुआ बंधी लोग, क्योंकि कभी भी बंधन में आ सकता है। कभी भी, जैसा प्रभु के दास ने हमको प्रेज़ द लॉर्ड आज उन्होंने सुनाया, हम कभी भी इसलिए विश्वासी पाप करते हैं, हम कभी भी उस बंधन में आएगा। हम समझना चाहिए हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया गया बस स्वातंत्र्य हमारा अपने में नहीं। ओ, प्रभु यीशु मसीह ने दिया बस स्वातंत्र्य वास्तव में हमें टोटली फ्री कर दिया। नहीं 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 नहीं, वचन में लिखा है हमें क्रिस्तु यीशु मसीह में, यीशु क्रिस्तु में स्वतंत्र किया। हेलो, पढ़ेंगे रोमी पत्र 8:2। क्योंकि जीवन की आत्मा, जीवन की आत्मा, जीवन की और आत्मा, एक्चुअली जीवन की आत्मा नहीं, जीवन और आत्मा, ऐसा है की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। किसमें? मसीह यीशु में, जीसस क्राइस्ट, मसीह यीशु में स्वतंत्र किया। हमें वास्तव में पूर्ण इसे स्वतंत्र करके दुनिया में छोड़ा नहीं। मैन, फिर किस में स्वतंत्र किया? मसीह यीशु में, मसीह यीशु में स्वतंत्र किया। मसीह यीशु में स्वतंत्र किया तो अगर मसीह यीशु मसीह में नहीं है, फिर से फिर गुलामी में जाएगा, फिर से पाप में आएगा। क्योंकि हमें किधर स्वतंत्र किया? मसीह यीशु में। इसलिए मसीह यीशु से अगर कोई बाहर जाएगा
वो फिर से गुलामी में आ जाएगा। ये सिलसिला मनुष्य को कब तक रहेगा मालूम है? उसका शरीर का मृत्यु तक, अशरीर मरण तक। ये बातों को समझते हुए हमें पौलुस कहता है, चलो मैं अरिष्ट मनुष्य, कौन से मनुष्य? अभागा मनुष्य, मेरे शरीर की मृत्यु से कौन मुझे मुक्त करेगा? भला करने की इच्छा है परंतु मैं करता नहीं। हमें ना करना वाला चीजों को मैं करता हूं, परंतु करना वाला मैं नहीं, मेरा अंगों में व्यापार करने वाला मेरा पाप। हम भी समझ गया होगा, मुझे नहीं मालूम। मैन अगर हमें यीशु मसीह स्वातंत्र करके इंडिपेंडेंट, अदरवाइज हमें वास्तव में व्यक्ति के रूप में दुनिया छोड़ा, समझो नहीं छोड़ा प्रभु ने। फिर इसके अंदर स्वतंत्र किया, क्रिस्तु यीशु में स्वतंत्र किया। 8:2 जो वाक्य ना रोमी पत्रिका 8:2 इज सो इंपॉर्टेंट। कोई व्यक्ति समझ नहीं रहा आजकल। हमें यीशु स्वतंत्र किया, यीशु स्वतंत्र किया, यीशु पर किधर स्वतंत्र किया? यीशु मसीह में स्वतंत्र किया। इसलिए यीशु मसीह में बने रहने का, तभी हम पाप नहीं करेगा। अगर यीशु मसीह जरा सा बाहर आया फिर से हम पहला मनुष्य बनेगा। ये सिलसिला कब तक? मेरा शारीरिक मरण तक रहेगा। ये बातों को समझते हुए रोमी पत्री वो पढ़ना ही पड़ेगा। रोमी पत्री 7:14 से लेके 21 तक पौलुस कहता है मैं केवल अभागा। 14-21 हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता। वो नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया वो नहीं करता। जो मैं चाहता नहीं वही करता हूँ, जो करने के लिए मेरी इच्छा नहीं वो मैं करता हूँ। परंतु जिससे मुझे घृणा आती है, जिससे मुझे ऋण आते हैं, वही करता हूँ, वही मैं करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है, जो पाप है जो मुझ में बसा हुआ, जो मुझ में बसा है। आपको मालूम है प्रवेश मसीह ने क्या किया मालूम है? हमारे अंदर ये पाप है ना, ये पाप को यीशु मसीह ने उसकी लहू की शक्ति के द्वारा सुला दिया, सुला दिया। मैं कहता हूं मार डाला करके मैं नहीं बोलूंगा। अगर व्यक्ति जो सोया है वो मरा हुआ जैसा है ना। अगर आपको मालूम नहीं मेरे पत्नी सोने के टाइम आ जाना है, उसको 4-5 लोग उठा के लेके गया तो वो सोते रहेगा। मैं बाजू में है करके भी इसको सोच नहीं है। आमीन। तो नींद को वास्तव में मरण से कंपेयर किया गया। यीशु मसीह ने किया वह सबसे ग्रहण, सबसे अधिक की बात यही है, उनकी पवित्र लहू के द्वारा हमारा लहू में रहने वाला पाप को सोला दिया, मरा दिया। बोल सकते मार दिया, नो, सोला दिया। यही हुआ है। सोया तो एक दिन जागेगा ना। आमीन। अगर यीशु मसीह में रहेगा, हम हर वचन के अनुसार, प्रेज़ द लॉर्ड, हम कोई पाप कर नहीं सकते। अगर यीशु मसीह का वचन से जरा सा हट गया, प्रेज़ द लॉर्ड, फिर से सोया हुआ पाप जागना शुरू करेगा। इसलिए विश्वास से फिर से पाप करते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए एक ही उपाधि, एक ही प्रेज़ द लॉर्ड दवा, इट्स अ वन मेडिसिन। अनेक रोग के लिए अनेक मेडिसिन है, पर ये रोग के लिए हमें मलयालम में कहता है ओट्टमूली, मतलब एक ही दवा। हमारा खुशी डॉक्टर के पास जुलाब के लिए गया तभी एक इंजेक्शन, वो इंजेक्शन। अगर सिर दर्द के लिए गया तो भी एक इंजेक्शन। हमारा खुशी डॉक्टर मर गया अभी उसका बेटा लग रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही दवा है, वो है आमीन यशायाह 61 उसका पहला वाक्य जो प्रभु के दास ने हमको पढ़ाया। एक बार और पढ़े। एक ही हमें दवा है उसके लिए।
प्रभु यहोवा का आत्मा हाँ मुझ पर है, हाँ क्योंकि यहोवा ने हाँ सुसमाचार सुनाने के लिए हाँ। मेरा अभिषेक किया हाँ। और मुझे इसलिए भेजा हाँ। कि खेदित मन के लोगों को हाँ। शांति दूं, हाँ। बंदियों के लिए हाँ। स्वतंत्रता का हाँ। और कैदियों के लिए हाँ। छुटकारे का प्रचार करूं। सुनाने से पहले क्या करने का? हेलो, सुनाने से पहले हाँ हैं? मैं खुद सुनने का, सुनाने से पहले मैं खुद सुनने का। मेरा पाप रख के तू सुनाने के लिए जाएगा। तेरा पाप जो व्यक्ति में जा रहा था 5% थे, तू जाके बोल के उसको 100% कर देगा। इसलिए मुझे ऐसा वालों से बिंदी है, जब तक तेरी जिंदगी में अगर ये बात नहीं है, दूसरे को सुनाने के लिए मत जाना। प्रेरित उनका सिर में हाथ भी मत रखना, तेरा सारा पाप उसके ऊपर आ जाएगा, सब उल्टा गिरेगा। तो फिर लोग बोलेगा पता नहीं वो व्यक्ति प्रार्थना के लिए आया, मेरा प्रॉब्लम ज्यादा हो गया। घर में शांति पाले थे, अब यहाँ शांति हो गया। एक डॉक्टर मेरे को बोला पता नहीं पास्टर एक विश्वासी बहने करके समझ के मैंने इनका जॉब करेगा, मेरा अस्पताल ही बंद हो गया। अस्पताल बंद हो गया उसका। आमीन। उल्टा पड़ेगा, उल्टा। ये खेल कूद मैदान नहीं है, ये लड़ाई है। ये बात तेरी जिंदगी में अगर पहला नहीं है, घर में बैठो और पहले खुद अपना पापों के लिए कबूल कर और इस बातों से बारा, उसके बाद इसका सुनाने के लिए जाओ। नहीं तो तू क्या करता मालूम है? हाँ, मैं 25% पाप रहने व्यक्ति का 100% करके वापस आ गया तू। आमीन। इस बात को समझने के लिए यीशु मसीह ने हमें आत्मा का शक्ति की प्रारंभ, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, इस पृथ्वी से जाने से पहले बोला, एक परिचय को बोला, इस नगर छोड़ के मत जाना, मैं भेजने वाला आत्मा के लिए इंतजार करना। यीशु साथ में रहने के बाद भी उनका पाप का अंत नहीं हुआ। इसलिए यीशु मैं तो जा रहा हूँ, मैं जाने के बाद पिता से विनती करूंगा, उन्होंने आत्मा भेजेगा, उसके लिए इंतजार करना, आत्मा का शक्ति प्राप्त करना। उसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड किधर किधर जाने का? पहले यरूशलेम, उसके बाद यहूदी, उसके बाद सामरिया, उसके बाद दुनिया के कोने कोने। हम क्या करता मालूम है? हमारा पाप कुधर रखेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हम जाएगा सुनाने के लिए। ऐसे एक बहन इस कलिसिया में कभी कभी आया करता था, कभी कभी मंबर नहीं इधर का। प्रेज़ द लॉर्ड, एक बार पेड़ भरा हुआ आया, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता, ऑनलाइन है। पेड़ भरा हुआ, शादी नहीं हुआ उसका। मैंने पहला पूछा, अरे क्या हुआ तेरे को, तेरा पेड़ इतना क्यों? पता नहीं, पास आजकल गैस का बहुत सारी प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरा सिलेंडर में बैठ जाओ। मैं चले मजाक क्यों करता, मेरा सिलेंडर में बैठ जाओ, सिलेंडर खाली है। परंतु पेड़ बढ़ते गया, आखिर में पता चला गर्भवती है। आमीन। मैं बोला बोल कौन है, इसका कारण कौन है? नहीं बोला उन्होंने। अभी वो बच्चा को उन्होंने डिलीवरी करवा के क्या किया, अभी वो किधर है मुझे नहीं मालूम। അറിയാമോ ആ പെണ്ണ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ്? ഇല്ല। हमने पति पत्नी ने बहुत कोशिश किया, ये कहाँ से हुआ, क्या हुआ करके। उनका भाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम पे है। प्रेज़ द लॉर्ड, उनका भाई, हमें उनको भी खबर दिया ऐसा ऐसा हो रहा है। इसलिए मुझे बिंदी है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये आगे इसके साथ खेलो मत है। जब तक तेरी जिंदगी में इसको तूने प्रेज़ द लॉर्ड हमें लागू नहीं किया, तो अपना पाप रख के दूसरे को सुधारने के लिए मत जाना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। पहले तू सुधर, उसके बाद दूसरे को सुधार दो। आइए हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। ओ धन्यवाद करते परिशुद्ध पिता, प्रेज़ द लॉर्ड।